जीएसटी लाने वाले यही थे, लागू नहीं कर पाए, हमने लागू कर दिया। आज जीएसटी को विकास विरोधी बताते हैं। क्या कहा स्टैंडर्ड पुअर ने? जीएसटी की आलोचना करने वालों को सही जवाब दिया। भारत ने 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया और तब से इसका मीठा फल खा रहा है। 2024 में 11.7% की वृद्धि से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी इकट्ठा हुआ है और ये राजस्व बढ़ता रहेगा और भारत का विकास बढ़ता रहेगा। अभी टिप्पणी कर रहे थे पीएलआई स्कीम पर माननीय पूर्व वित्त मंत्री महोदय। स्टैंडर्ड और पुअर ने पीएलआई का उल्लेख किया है, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव का। पीएलआई उन्होंने लिखा, पीएलआई स्कीम ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और उसके कंपोनेंट पर बहुत अधिक धन आवंटित किया है। इससे भारत के उत्पादन सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा है और बहुत सी विदेशी फर्में भारत की ओर आकर्षित हुई हैं। और उन्होंने लिखा, आपदा के काल में भारत की आप चिंता कर रहे थे ना फिस्कल डेफिसिट की। 2012-13 में जब आपने सरकार छोड़ी थी वित्त मंत्री, तो भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। आपको बहुत आंकड़े याद होते हैं ना, तो याद करिएगा 12 से 13 में भारत का एफडी 10.5, भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। होगा तो आप खड़े होकर चुनौती दीजिएगा। उन्होंने लिखा, भारत की फिस्कल डेफिसिट आपदा के काल में 9 से 13% थी, 2024 में 5 से 5.7% हुई, 2025 में 5.1% हुई, 2028 तक ये 4.5% होगी और लगता है 2028 में यह घाटा घट करके 4 आएगा। एक संस्था अध्यक्ष महोदय दूसरी इनकी बड़ी प्रिय है। जब इनकी सरकार थी 1991 में, उसी सरकार के, उसी सत्ता के दबाव में इन्होंने क्या क्या पाप किए थे, इतिहास इसका गवाह है। भारत के इतिहास का वो सबसे काला दिन था अध्यक्ष महोदय। हमें से किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, एक सरकार इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ चलाई, जैसे इनकी आदत है 4 महीने बाद उसको धोखा दे दिया। दूसरी सरकार इन्होंने नरसिम्हा राव की चलाई, जैसी इनकी आदत है। बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी शव यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आईएमएफ मॉनिटरी फंड की रिपोर्टिंग है ये। आईएमएफ ने भारत की मजबूत आर्थिक उपस्थिति की प्रशंसा किया। एशिया पैसिफिक के निदेशक कृष्णा श्रीनिवास ने कहा, भारत के मैक्रो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही, 6.8% की विकास दर बहुत अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। यह भारत सरकार नहीं कह रही, यह वो संस्था कह रही जिसके दबाव में आपने भारत को गिरवी रख दिया था। मैं उस विषय पर आने वाला हूँ। महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, भारत को अपने इसको टारगेट के भीतर और लाना होगा। 2023 यानी पिछले महीने वित्त मंत्री बैठी थी, 2023 के दूसरे छमाही में हुई आर्थिक वृद्धि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत की मजबूर घरेलू मांग आर्थिक गति को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, भारत के विकास के अनुपात को बदलना होगा। अप्रैल में भारत की विकास दर 6.5 से बढ़ा करके उन्होंने 6.8 की थी। ये जीडीपी को चुनौती देने बैठे हैं, 7 साल रहे हैं, इसी जीडीपी को बनाते रहे हैं और इसी पर भाषण देते रहे हैं। और आईएमएफ ने कहा, हम दोबारा भारत के अनुमान को बदल रहे हैं और भारत के विकास दर को 6.8 से बढ़ाकर 7 कर रहे हैं। और सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, उन्होंने सिर्फ भारत का ही विकास नहीं बताया, उन्होंने पूरी दुनिया के विकास का खाका खींच दिया। अमेरिका की विकास दर 2.7%, जर्मनी की विकास दर 0.2%, फ्रांस की विकास दर 0.7%,
इटली की विकास दर 0.7%, स्पेन की विकास दर 1.9%, यूके की विकास दर 10.5%, जापान की विकास दर 10.9%, रूस की विकास दर 3.2%, ब्राजील की विकास दर 2.2%, मैक्सिको की विकास दर 2.4%, साउथ अफ्रीका की विकास दर 10.9%, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की विकास दर 7% का आंकड़ा IMF की संस्था ने दिया है अध्यक्ष महोदय। और कौन है ये IMF? प्रमोद जी, 2091 में आप ही की सरकार थी। 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास। मूडी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था, आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी। आप मजबूर हुए, आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया, सोना गिरवी रखा तो रखा। अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते। चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया, और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय? एक बहुत नामी पत्रकार हैं शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ, और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे आर्थिक आंकड़ों की, मैं भी इन्हें कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूं। इन्होंने चर्चा किया ऋण के ऊपर। आज भारत का ऋण GDP का 85% है, मानता हूं मैं। पूरी दुनिया के क्या आंकड़े हैं? अमेरिका का ऋण 129% का GDP का है, जापान का ऋण 264% का है, इटली का ऋण 142% ऑफ GDP है, फ्रांस का ऋण 112% ऑफ GDP है, यूके का ऋण 97% ऑफ GDP है, भारत का ऋण 85% ऑफ GDP है। पूरी दुनिया में भारत ने विकास भी सर्वाधिक गति से किया है और भारत की ऋणग्रस्तता भी पूरी दुनिया में उसके सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले सबसे कम है। और ये विकास हमने तब किया है अध्यक्ष महोदय, जब हम इस देश के नागरिकों से सबसे कम टैक्स लेते हैं। आप बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत अकेला ऐसा देश है, पूरी दुनिया का अकेला देश है जो पूरी दुनिया में अपने नागरिकों से सबसे कम का टैक्स लेने का काम करता है। ब्रिटेन अपने नागरिकों से 33% टैक्स लेता है, नॉर्वे 31% टैक्स लेता है, ऑस्ट्रेलिया 30% टैक्स लेता है, स्विट्जरलैंड 27.5% टैक्स लेता है, इजराइल 24% टैक्स लेता है, यूरोपियन यूनियन 26% टैक्स लेता है, जर्मनी 22% टैक्स लेती है, स्वीडन 21% टैक्स लेता है, अमेरिका 16.5% टैक्स लेता है। और हमने जो पूरी दुनिया में यह ऐतिहासिक विकास की गति पाई है वह सिर्फ 7.6% ऑफ GDP का टैक्स सिर्फ और सिर्फ इसी टैक्स के आधार पर काई है। और अध्यक्ष महोदय, ये अभी रुकिए, बैठिए सर। ये RBI की रिपोर्ट,
ये आरबीआई डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल मंत्री प्लीज चेयर को आरबीआई संबोधित की करिए। अधूरी रिपोर्ट पेश कर रहे आपस थे। में बात नहीं, आपस में बात नहीं, चेयर मैं पूरी रिपोर्ट पेश कर देता हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। 2011 में भारत के नागरिकों का नेटवर्थ जीडीपी का 85.7% था। आंकड़े हैं, आपने कोट किया है, पढ़िएगा पूरी तरह। मार्च 2014 में 3 साल के कार्यकाल में यह 85.7% से घट करके 78.5% आ गया। 3 साल के अंदर आपने देश के नागरिकों की 7% पूंजी लूट लिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मार्च 2014 में मोदी जी की सरकार आई और हमारा नेट फैमिली वर्थ 78.5% से बढ़ करके 97.2% हो गया। अर्थात कुल मिला करके हमने 19% अतिरिक्त पूंजी इस देश के नागरिकों के जेब में पहुंचाने का काम किया। 2014 में इनकी सरकार थी, प्रति व्यक्ति आय 86,000 थी, 86,000। आपके आंकड़े हैं महाशय, 50% नागरिक, 70% नागरिक। उस समय आंकड़ा देते थे तो आपको 50% और 70% नहीं दिखता था। उस समय आपको औसत दिखता था। 86,000 का आपने आय देकर छोड़ा था। आज भारत की प्रति व्यक्ति की आय कितनी है? कहां आपने 86,000 पर छोड़ा था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, आज भारत का आम नागरिक 2,12,000 रुपया कमाता है। 2,12,000 रुपए इस देश के प्रति व्यक्ति की आय है। और ये बात कर रहे थे गरीबों की, यह बात कर रहे थे देश की आर्थिक व्यवस्था की, यह बात कर रहे थे कि लोगों के पास धन नहीं है इस बात का कि वो बेचारे खर्च कर सकें। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। आरबीआई को माने या न माने, सरकार तो वो उसी से चलाते थे। आरबीआई देश के पास कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च करती है, नागरिकों को अपने विकास का अंदाज कैसे लगता है, उनके पास पैसा नहीं है तो वो काम कैसे करते हैं, इसलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निकालते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो अपनी सरकार में रहते समय ये भाषण दिया करते रहे होंगे। मैं इन्हें इनके चेहरे पर दिखा देता हूँ। ग्रामीण एरिया में 2 व्हीलर्स का सेल 21.3% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बिना पैसे के। 3 व्हीलर्स का सेल 12.3% बढ़ गया। आपने जेब में पैसा डाला था। ट्रैक्टर का सेल 3.7% बढ़ गया। आदमी के पास पैसा नहीं था तो वो ट्रैक्टर खरीद रहा था। टोल कलेक्शन 37.5% बढ़ा है पिछले 1 साल में। 37.5%। ये गाड़ियां बिना पेट्रोल के चलती हैं, बिना डीजल के चलती हैं क्या? बिना आवश्यक के आप बताते हैं कि हमने 5 लाख कितना किलोमीटर बताया आपने? 500,000 in 1 month. By God, he only can move. Nobody else can move. Nobody else can move. He only can move. मैं तो आश्चर्यचकित हूँ अध्यक्ष महोदय। टोल कलेक्शन 33% बढ़ गया। पैसेंजर व्हीकल का सेल 4.9% बढ़ गया। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 6.6% बढ़ गई। डोमेस्टिक एयर कार्गो ट्रैफिक 6.7% बढ़ गई। इंटरनेशनल पैसेंजर्स 13.2% बढ़ गए। रेलवे फ्लाइट ट्रैफिक 10.1% बढ़ गई। होटल ऑक्यूपेंसी 60% बढ़ गई। सीमेंट का प्रोडक्शन 10.6% बढ़ गया। मकान नहीं बन रहे थे, निर्माण नहीं हो रहा था, तो सीमेंट क्या कर रहे थे महाराज? कभी तो इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करिए। स्टील का प्रोडक्शन 19.1% बढ़ गया। ऑटोमोबाइल का सेल 18.2% बढ़ गया। कमर्शियल व्हीकल का सेल 3.5% बढ़ गया। जीएसटी का ई-वे बिल 16.3% बढ़ गया। जीएसटी का कलेक्शन 11.4 बढ़ गया। और अध्यक्ष महोदय, नागरिकों के पास पैसा नहीं था। मकान की खरीद नागरिकों के बीच में
33% बढ़ गई। 33% अधिक लोगों ने इस साल मकान अतिरिक्त खरीदे हैं। ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है। आप देख नहीं पाते, देखना नहीं चाहते। जॉन्डिस्ट आई हैं आपके। ठीक है अध्यक्ष महोदय, इनका एक दूसरा आर्थिक आंकड़ा आता है, वो बहुत जरूरी है जानना। उस आंकड़े को कहते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इस बारी इन्होंने अपने भाषण में नहीं कहा। पिछली बार जब ये खड़े हुए थे तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात कर रहे थे। इनका जवाब देते समय मैंने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आज मैं सही आंकड़ा प्रस्तुत कर देता हूं। बोलते वक्त संसदीय शब्द का अध्यक्ष इस्तेमाल महोदय, करें। हाँ सत्य कह लीजिए, भ्रम कह जो चाहे कह लीजिए। अध्यक्ष महोदय, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का मतलब होता है कि देश की विकास गति, समझ लीजिए नहीं तो फिर उल्टा बोलेंगे ये लोग, समझाना भी तो जरूरी है ना। इसका मतलब होता है कि आपके विकास पास की धारा 1 मिनट कैसी समय है डॉक्टर अगर अग्रवाल, 1 50 मिनट से समय। नीचे है इसका माने देश का विकास कम हो रहा है। अगर 50 से ऊपर है इसका मतलब देश का विकास बढ़ रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 24 घंटा तो आप बोलते हैं, कभी हम लोगों को भी बोलने का मौका दे दीजिए। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑस्ट्रेलिया का मूल्य है 47.2, जापान का मूल्य है 50, अमेरिका का मूल्य है 51, चीन का मूल्य है 51, यूके का मूल्य है 50, दुनिया का औसत है 50 और भारत का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 58.3% है। ये किस बात का द्योतक है? अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही एक सर्विस के क्षेत्र में मैनेजर इंडेक्स निकाला जाता है। पिछले भाषण में इन्होंने उसको भी कोट आपका किया। समय खत्म हुआ, जो भी बोलेंगे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे नेताजी बैठे हैं, जितना समय पार्टी देंगे की मैं आपकी बोल टाइम से दूंगा। जाएगा। आदेश होते मान मैं बैठ जाऊंगा। ये भाजपा का समय है अध्यक्ष सभापति महोदय। एक सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है। इस बार इन्होंने नहीं बोला क्योंकि थोड़ा पढ़ लिख लिए होंगे, जान गए होंगे कि पिछली बार झूठ बोल दिया था। मैं उसका आंकड़ा बता देता हूँ। कृपया संसदीय शब्द का ही इस्तेमाल करें। रूस का, हाँ झूठ शब्द हटा दीजिएगा अध्यक्ष उपसभापति महोदय, गरने बोलने के लो में आ गया होगा, मैं उसे वापस लेता हूँ। रूस का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस क्षेत्र में 47.6, जापान का 49.4, यानी सब 50 से कम। ऑस्ट्रेलिया का, तू जाके बलिया को बिहार के मुख्यमंत्री का आने बड़ा बाटा झेला था वो उनके बेईमानन के, लालू यादव के और तेजस्वी के। डॉक्टर अग्रवाल, तोरे जैसा पढ़ल लिखल आदमी केकर गुलामी करता समझे नहीं आता। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रहेगी रिकॉर्ड में, प्लीज। ऑस्ट्रेलिया, आप चेयर को देखकर बोलें। ऑस्ट्रेलिया 51%, चीन 51%, यूके 52%, यूएसए 53%। अध्यक्ष महोदय, भारत का सर्विस क्षेत्र का पीएमआई 60.5% है, पूरी दुनिया में अकेला। एक तीसरा आंकड़ा भी है जिसके बारे में पिछली बार ये नहीं बोले थे, कंपोजिट मैनेजर इंडेक्स, जापान 49.7। अब सुन नहीं रहे ये लोग, सुन सब रहे हैं, ना सुनने का नाटक कर रहे हैं, सुन सब रहे हैं। एक एक कान इधर कर लिए, आप अपने समय से अधिक बोल रहे हैं, पार्टी का अधिक समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब। 49.7, रूस 49.7, ऑस्ट्रेलिया 50%, यूके 52%, पूरी दुनिया का औसत 53% और भारत 60.9% का आंकड़ा। अध्यक्ष महोदय कुछ और बातें हैं। आप ऑलरेडी अपनी पार्टी जो तय पार्टी ने समय दिया था उससे आप अधिक बोल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, कॉन्क्लूड। दूसरा आर्थिक आंकड़ा निकलता है जिससे ये निकाला करते थे। इन्हें भी 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं, हालांकि ये टुकड़े टुकड़े में रहे हैं ना। हमारी वित्त मंत्री तो लगातार हैं, एक कंटिन्यूटी है। ये बेचारे आते भगा दिए जाते थे, आते थे भगा दिए जाते थे, रह करके रहते थे, इसलिए अस्थायी तो नहीं आ पाता था इनका। हमारे वित्त मंत्री का अस्थायी तो है 7 साल का। प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का असेसमेंट किया गया है,
सारे के सारे आंकड़े तैयार हैं अध्यक्ष महोदय। रियल जीडीपी 6.8, आईएमएफ मांगेगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर मानेगी, भारत सरकार मानेगी, वर्ल्ड बैंक मानेगी, भारत के लोग मानेंगे। नहीं मानेंगे तो यही बेचारे नहीं मानेंगे।